Hello students, today in this video we will discuss about the mathematics of class 6. Our topic is fractions. हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि fractions किसे कहते हैं। तो जब किसी भी होल नंबर या ऑब्जेक्ट को हम उसके इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो ईच पार्ट्स उस होल नंबर या ऑब्जेक्ट का फ्रैक्शन कहलाता है। यह जो फ्रैक्शन हमेशा a बाई बी के फॉर्म में रहता है। यहाँ पर a और b दोनों हमेशा नेचुरल नंबर में ही रहते हैं। ये a और b ये जो है हमेशा नेचुरल नंबर, और ये भी मेरा नेचुरल नंबर ही रहता है। यहां पर a को हम लोग न्यूमरेटर, कहते हैं, और ये जो b है मेरा डिनोमिनेटर हुआ। न्यूमरेटर को हम लोग कैपिटल लेटर n से डिनोट करते हैं और डिनोमिनेटर को हम लोग कैपिटल लेटर d से। इस प्रकार से हम लोग फ्रैक्शन के डेफिनेशन की ओर जा सकते हैं। फ्रैक्शन रिप्रेजेंट्स इक्वल पार्ट्स ऑफ अ होल और कलेक्शन। फ्रैक्शन represents equal parts of a whole or collection। अब हम लोग इसके एक्सरसाइज में आते हैं। अब हमारा एक्सरसाइज है 6.1। इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, राइट द फ्रैक्शन रिप्रेजेंटिंग द शेडेड पोर्शन। यहाँ पर इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर एक क्या है, फिगर है। इसे पूछ रहा है कि इस फिगर का कितना पार्ट हमारा शेडेड है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग काउंट करेंगे कि कितना पार्ट है, टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स। इस फिगर का कितना पार्ट है, 1 2 3। इस फिगर का पार्ट कितना हुआ, 3। तो हम लोग लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स इज इक्वल्स टू 3। अब हम लोग देखेंगे कितना पार्ट शेडेड है। कितना पार्ट शेडेड है, 1 2। तो लिखेंगे नंबर ऑफ पार्ट्स विच आर शेडेड इज इक्वल्स टू 2। तो इसका फ्रैक्शन क्या हुआ, फ्रैक्शन ऑफ द शेडेड पोर्शन। तो जो पार्ट हमारा शेडेड है उसे हम न्यूमरेटर के जगह में लिखेंगे और टोटल पार्ट्स जो है वो मेरा डिनोमिनेटर के जगह में आएगा। तो क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन ऑफ द शेडेड पोर्शन इज इक्वल्स टू 2/3। ये मेरा क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट नंबर था। बाकी और जो क्वेश्चन है इसी तरह से है, तुम लोग इसे खुद ट्राई करना। अब हम आते हैं फोर्थ क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है, कलर द पार्ट अकॉर्डिंग टू द फ्रैक्शन गिवन। फ्रैक्शन, ये मेरा फ्रैक्शन है, इस हिसाब से हमें इस फिगर को कलर करना है। सबसे पहले यहाँ क्या है, फ्रैक्शन 1/6, यानी जो फिगर है इस फिगर को हम लोग 6 पार्ट में डिवाइड किए हैं। 1 2 3 4 5 6 पार्ट में डिवाइड किया गया है। उसमें से 1 पार्ट को हमें शेडेड करना है। इस पार्ट को हम लोग कलर कर देंगे। ये क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट क्वेश्चन बताएं। इसी तरह से बाकी क्वेश्चन है, तुम लोग इसे बना लेना। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एन आवर इज 20 मिनट्स।
इसमें कह रहा है 20 मिनट्स जो है 1 आवर का कितना पार्ट है। 20 मिनट 1 आवर का कितना पार्ट है। तो हम लोग क्या जानते हैं, एक 1 आवर में कितना होता है 60 मिनट्स। वी नो डेट 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स। सो 20 मिनट्स ऑफ एन आवर, तो क्या हो जाएगा 20/60। इसे हम लोग कैंसिल कर रहे हैं, क्या आ जाएगा 1/3। हम लोग लिखेंगे therefore 1/3 ऑफ एन आवर इज 20 मिनट्स। अब है क्वेश्चन नंबर 6 में, राइट द नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 2 to 12। सबसे पहले हमें 2 से 12 तक नेचुरल नंबर्स को लिखना है। तो हम लोग लिखे नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 2 to 12 आर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ये हो गया 2 से 12 तक हमारा नेचुरल नंबर्स। उसके बाद कह रहा है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ देम आर प्राइम नंबर्स। तो इस नेचुरल नंबर में कितना पार्ट हमारा प्राइम नंबर का है। तो इसमें से सबसे पहले हम लोग प्राइम नंबर को सेलेक्ट करते हैं। तो प्राइम नंबर क्या हो जाएगा 2, 3, 5, 7, 11। ये मेरा हो गया प्राइम नंबर। तो क्या हो जाएगा, पहले नेचुरल नंबर कितना है काउंट करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। टोटल नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 2 to 12। 2 से लेके 12 तक में कितने नेचुरल नंबर्स हुए हमारे 11। उसमें से प्राइम नंबर कितना हुआ 5। तो देयर आर 5/11 ऑफ देम आर प्राइम नंबर्स। यानी टोटल नेचुरल नंबर्स में कितना, टोटल नेचुरल नंबर्स 11, उसमें से प्राइम नंबर्स कितने हमारे हैं 5। यही मेरा हो गया 5/11। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। इसमें कह रहा है कविता हैज 44 कैसेट्स। कविता के पास कितना कैसेट्स हैं 44 कैसेट्स। सी गिव्स 3/4 ऑफ देम टू सोनिया। इसमें से यानी 44 कैसेट्स में से 3/4 उसने सोनिया को दिया। हाउ मेनी डज सोनिया गेट। तो सोनिया को कितना कैसेट्स प्राप्त हुआ। हाउ मेनी डज कविता कीप। और कविता के पास कितना कैसेट्स रह गया। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कितना है कविता हैज। कितना है कविता हैज 44 कैसेट्स। कविता हैज 44 कैसेट्स। इसमें सी गिव्स 3/4 ऑफ देम टू सोनिया। तो 3/4 ऑफ देम यानी इस 44 में से, इस 44 में से 3/4 उसने सोनिया को दिया। तो 3/4 ऑफ 44, इसे हम कैंसिल करेंगे 4 से। इतना आया 4 1 जा 4, 4 1 जा, इस तरह से हम लोग कैंसिल किए। तो कितना बच गया 3 × 11। तो कितना हो गया 33 कैसेट्स। तो उसने सोनिया को कितना कैसेट्स दिया 33। अब कविता के पास कितना कैसेट्स बचा, इस 44 में से 33 को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो हो गया सो नंबर ऑफ कैसेट्स कविता कीप्स। तो 44 में से इस 33 को हम लोग सब्ट्रैक्ट किए तो कितना आ गया 11। इस तरह से हो गया देयरफॉर कविता गिव्स 33 कैसेट्स टू सोनिया। कविता सोनिया को 33 कैसेट्स दी, ये 33, और एंड सी कीप्स 11 कैसेट्स, और खुद उसके पास 11 कैसेट्स रह गए। ये एक्सरसाइज हम लोगों का कंप्लीट हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज में आते हैं। मेरा नेक्स्ट एक्सरसाइज है 6.2। इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है रिप्रेजेंट 2/5 ऑन अ नंबर लाइन। यानी 2/5 को हमें नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक नंबर लाइन लेते हैं, एक लाइन लेते हैं, उसमें दोनों साइड हम लोग एरो का निशान देते हैं। यानी ये नंबर आगे दोनों और हम लोग बढ़ा सकते हैं।
इसके बाद 0 से 1, 1 से 2 हम लोग एक नंबर लेते हैं। यहाँ यह देखना है 0 से 1 का जो जितना डिस्टेंस है वही डिस्टेंस 1 से 2 का है। इसी तरह से डिस्टेंस रहेगा। ऐसे तो 1 से 2 यहाँ का जो है हमें इसका ज़रूरत अभी नहीं है। अब हमें देखना है 2/5 है मेरा फ्रैक्शन, तो 2/5 यानी 0 से 1 को हमें 5 भाग में डिवाइड करना है। तो करते हैं 1 2 3 1 2 3 4 5 हमने 5 भाग में डिवाइड कर लिया। अब ये हो जाएगा 0/5, 1/5, 2/5, ये 3/5, ये 4/5, ये हो गया 5/5, जिसे हम लोग 1 से डिनोट करते हैं। अब क्या कह रहा है 2/5 को हमें दिखलाना है, तो 2/5 कहाँ है? यहाँ है। यही जो नंबर लाइन है मेरा, इसे हम लोग P से डिनोट करते हैं, इसे ही हमें दिखलाना है। तो हो गया 2/5, ये मेरा कंप्लीट हुआ। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। इसमें कह रहा है रिप्रेजेंट 0/10, 1/10, 5/10 एंड 10/10 ऑन ए नंबर लाइन। इसमें भी इसी तरह है। सबसे पहले हम लोग एक नंबर लाइन लेते हैं। नंबर लाइन में क्या कर रहा है, हम लोग इसका देखना है कि कितने भाग को बांटना है। तो डिनोमिनेटर कितना है 10, यानी एक लाइन को हमें 10 भाग में डिवाइड करना है। तो लिए 0 और 1। अब 0 से 1 जो मेरा लाइन है इसे हमें 10 भाग में डिवाइड करना है। तो 0/10 हुआ, 1/10, 2/10, 3/10, इसी तरह से हम लोग 10/10, 10/10 मीन्स 1 हुआ। इतना हमें 0 से 1 को 10 भाग में हमने डिवाइड कर लिया। अब 0/10 है तो हम इसे 0 लिखें, और 1/10 A1 B A2 A3 A4 इस तरह से हमने इसे डिनोट किया। अब देखना है किसे डिनोट करना है। सबसे पहले 0/10। अब 0/10 कहाँ है? मेरा 0/10 ये रहा। फिर क्या 1/10, 1/10 ये रहा। फिर 5/10, 5/10 और 10/10। इसे हमने इस तरह से नंबर लाइन में रिप्रेजेंट किया। बाकी क्वेश्चन भी इसी तरह से है, सेम क्वेश्चन है, तुम लोग खुद बनाएगा। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में आते हैं। अरे अब हम लोग आते हैं एक्सरसाइज 6.4 में। इसमें है क्वेश्चन नंबर 1 में कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू ए मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसे हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन में लाना है। ये मेरा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में लाने के लिए सबसे पहले हम 28 को 9 से डिवाइड करते हैं। हमने इसे डिवाइड किया तो मेरा क्वोशिएंट कितना आया 3 को हम लोग हॉल में लिखे, और मेरा जो रिमाइंडर बचा है उसे हमने न्यूमरेटर की जगह में लिखा, और ये 9 जो है डिनोमिनेटर के जगह में ही है। ये हो गया मेरा मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसमें हमने क्या किया, सबसे पहले 28 को 9 से डिवाइड किए, जो मेरा क्वोशिएंट है उसे हमने होल के प्लेस पे रखा है। उसके बाद 1/9 जो मेरा रिमाइंडर है मेरा न्यूमरेटर के जगह में, और 9 जो है यानी डिवाइजर जो है मेरा डिनोमिनेटर के जगह पे हमने लिखा है। ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 में है कन्वर्ट इनटू ए
इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ये मेरा मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया गया है, इसे हमें इम्प्रॉपर में लाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस 4 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद 1 जो है इसे ऐड करेंगे। कितना आ गया, ये 4 इस जगह रहेगा, यानी इस 4 को 7 से मल्टीप्लाई किए, हो गया 4 मल्टीप्लाई 7, और जो ऊपर में है न्यूमरेटर उसे हमें ऐड करना है, ये किए, और जो डिनोमिनेटर के जगह पे ये हमारा रहेगा यहीं पे, तो क्या हो गया, 7 को 4 से मल्टीप्लाई किए 28 प्लस 1, तो क्या हो गया 29, और जो 4 है वो अपने स्थान पे ही है, तो 29/4। इसे हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट किए हैं। ये दोनों हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज है 6.5। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट दी फ्रैक्शंस एंड चेक वेदर दे आर इक्विवेलेंट और नोट। मेरे पास यहाँ पर 4 फिगर है, 4 फिगर है। फर्स्ट फिगर में 2 पार्ट है, टोटल नंबर ऑफ पार्ट 2, उसमें से 1 पार्ट मेरा शेडेड है। सेकेंड फिगर में एक फिगर को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है, उसका 2 पार्ट शेडेड है। थर्ड फिगर में थर्ड फिगर को 6 पार्ट में डिवाइड किया गया, 1 2 3 4 5 6, और इसका 3 पार्ट हमारा शेडेड है। अब फोर्थ फिगर को 8 पार्ट में डिवाइड किया गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट में डिवाइड किया गया है, और इसका 4 पार्ट शेडेड है। ये हमारा फिगर इसमें कह रहा है, इस सबसे पहले हमें इसे फ्रैक्शन में लिखना है, तो लिखें 1/2, जो शेडेड पार्ट है कितना 1 पार्ट, तो 1/2। यहाँ शेडेड पार्ट कितना है 2, और टोटल पार्ट कितना हुआ 4, तो 2/4। और थर्ड फिगर में शेडेड पार्ट कितना है 3 और टोटल 6, तो हम लोग लिखे 3/6। और फोर्थ फिगर में शेडेड पार्ट 4 और टोटल नंबर ऑफ पार्ट कितना हो जाएगा 8, तो 4/8। हम लोग क्या देखते हैं 2/4, इसे कैंसिल किए तो कितना आ गया 1/2। अब इसे भी कैंसिल किए तो कितना आ गया 1/2, इसे भी कैंसिल किए तो 1/2। यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं, सभी फ्रैक्शन इक्विवेलेंट है, सब में 1/2। एक फिगर का आधा भाग रंगा हुआ है, यानी एक फिगर का हाफ पार्ट शेडेड है, तो क्या हो जाएगा, यस दे आर इक्वल। ये हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसी तरह से इसका सेकंड है, वो भी इसी तरह से बनेगा। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। थ्री का फर्स्ट क्वेश्चन है 2/7 इज इक्वल टू 6/, एक बॉक्स है जो कि ब्लैंक है। यहाँ पर हमें सॉल्व करके डिजिट को लिखना है, नंबर को लिखना है, तो इसे हम लोग x मान लेते हैं। ब्लैंक जो है उसे हम लोग x मान लेते हैं। 2/7 और क्या हो जाएगा 6/x। इसे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के हेल्प से सॉल्व करते हैं, तो लिखेंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। टू मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 7।
x इक्वल्स टू 6 मल्टीप्लाई 7/2 21। यहाँ पर x का वैल्यू कितना आ गया मेरा 21। क्वेश्चन नंबर 3 में 5 क्वेश्चन है, सेम इसी तरह से है, x मान के इसे तुम लोग ट्राई करना और बनाना। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 3/5 हैविंग न्यूमरेटर 9। मेरा फ्रैक्शन कितना है 3/5, मेरा न्यूमरेटर कितना है 3, और इसमें लाने के लिए न्यूमरेटर को कितना लाने के लिए कह रहा है 9। इसके लिए हम क्या करेंगे, 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 हमको 9 लाना है, तो 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 9 आएगा। तो इसके लिए हम लोग इस 9 को 3 से, ये 9 है, इस 3 से डिवाइड करेंगे। कितना आया मेरा कोएफिशिएंट 3। तो ये जो मेरा कोएफिशिएंट आया उसको इस न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 3 3 जार 9, 3 5 जार 15, ये हो गया। इसी तरह से इसमें डिनोमिनेटर 30 लाने के लिए कह रहा है, एक तो यही बतला दे रहे हैं। फ्रैक्शन मेरा सेम है 3/5। इसमें डिनोमिनेटर को 30 लाना है, मेरे पास कितना है 5, तो इस 30 को 5 से डिवाइड करते हैं, कितना आया 6। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को हमें 6 से मल्टीप्लाई करना है। आ गया मेरा डिनोमिनेटर 30 लाना था, 30 आ गया। बाकी क्वेश्चन इसी तरह से है, तुम लोग इसे सॉल्व करेगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 में है रवीश हैड 20 पेंसिल्स, शिखा हैड 50 पेंसिल्स एंड प्रिया हैड 80 पेंसिल्स। आफ्टर 4 months Ravish used up 10 pencils, Shikha used up 25 pencils and Priya used up 40 pencils। इस क्वेश्चन में कह रहा है रवि के पास 20 पेंसिल थे जिसमें से उसने 10 पेंसिल यूज किया, और शिखा के पास 50 पेंसिल्स थे जिसमें से 25 पेंसिल्स यूज की, और प्रिया के पास 80 पेंसिल्स थे जिसमें से 40 पेंसिल्स यूज किए। अब पूछ रहा है व्हाट फ्रैक्शन डिड ईच यूज अप, सबों ने पेंसिल का कितना भाग यूज किया। चेक इफ ईच हैज यूज्ड अप एन इक्वल फ्रैक्शंस ऑफ देयर पेंसिल्स। हमें यह चेक करना है कि क्या सबों ने पेंसिल्स जो यूज किया वह इक्वल फ्रैक्शंस में थे। हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। क्या है, रवीश है 20 पेंसिल्स, रवीश के पास कितना पेंसिल था 20। तो नंबर ऑफ पेंसिल्स ही यूज्ड, रवि ने कितना पेंसिल यूज किया 10, बुक में दिया हुआ है। अब हम लोगों को लिखना है फ्रैक्शन ऑफ पेंसिल्स यूज्ड। 10 यूज किया था, तो 10 कितना में से, टोटल में से 10 पेंसिल यूज किया 20 में से, तो क्या हो जाएगा 10/20। इसे हम लोग कैंसिल किए तो क्या बच गया 1/2, यानी रवीश अपने पेंसिल का 1/2 भाग यूज किया। अब हम लोग आते हैं शिखा के बारे में। तो शिखा के पास कितने पेंसिल्स हैं, शिखा है 50 पेंसिल्स, और 50 पेंसिल्स में शिखा ने कितना यूज किया 25। नंबर ऑफ पेंसिल्स शी यूज 25। अब क्या है, फ्रैक्शन ऑफ द पेंसिल्स यूज्ड, कितना पेंसिल का कितना भाग, मतलब 50 में से 25 यूज की, कितना यूज की, तो 25/50, यानी 50 में से 25 पेंसिल उसने यूज किया। तो इसे भी हम लोग कैंसिल किए, कितना आ गया
1/2। अब हम लोग आते हैं प्रिया के बारे में। तो प्रिया हैड 80 पेंसिल्स। प्रिया के पास कितना पेंसिल्स है? 80 में से प्रिया ने 40 पेंसिल्स यूज किया, तो हम लोग लिखेंगे नंबर ऑफ पेंसिल्स शी यूज्ड 40। प्रिया के पास कितना था? 80 पेंसिल्स, 80 में से उसने 40 यूज किया। फिर हम लोग लिखेंगे फ्रैक्शन ऑफ पेंसिल्स यूज्ड, तो कितना यूज की? 40/80। इसे भी हम लोग कैंसिल करते हैं तो क्या आ जाएगा? 1/2। हम लोग क्या देख रहे हैं? रवीश भी अपने पेंसिल का 1/2 भाग यूज किया, शिखा भी अपने पेंसिल का 1/2 यूज किया, और प्रिया भी अपने पेंसिल का 1/2 ही यूज किया। फिर आगे क्वेश्चन में है चेक इफ ईच हैज यूज्ड अप एन इक्वल फ्रैक्शन ऑफ देयर पेंसिल। हम लोगों को चेक करना है क्या सब ने पेंसिल के इक्वल पार्ट ही यूज किया था। यस, ईच हैज यूज्ड अप एन इक्वल फ्रैक्शन ऑफ देयर पेंसिल। सब में हम लोग देखे ना 1/2 1/2 1/2। ये हमारा एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ। अब हम आते हैं एक्सरसाइज 6.6 में। हम लोगों का नेक्स्ट एक्सरसाइज है 6.6। इसमें कह रहा है रिड्यूस ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस टू इट्स लोवेस्ट टर्म, जिसे हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म भी कहते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 40/75। इसे हमें लोवेस्ट टर्म में लाना है। तो लोवेस्ट टर्म में लाने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे? ये 40/75 है, तो हम लोग इसका पहले HCF निकाल लेते हैं। मेरा HCF कितना आया? 5। HCF मेरा 5 आया। तो हम लोग क्या करेंगे? 40/5 और 75/5, यानी 40 और 75 को हम लोगों को 5 से डिवाइड करना है। अब क्या हो जाएगा? 40 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 8 आएगा, और ये 75 को 5 से डिवाइड करेंगे ना 15 आएगा। यही मेरा आंसर हुआ लोवेस्ट टर्म, जिसे हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म भी कहते हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 भी है, तुम लोग इसी तरह से बना लेना। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज 6.7 में। एक्सरसाइज 6.7 में हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। इसमें कह रहा है राइट ईच फ्रैक्शन। यहाँ फिगर दिया हुआ है, 4 फिगर हैं, 1 2 3 4। इसमें सभी को फ्रैक्शन में हमें लिखना है। शेडेड और अनशेडेड दोनों पार्ट दिया हुआ है, उसे हमें फ्रैक्शन में लिखना है। अरेंज देम इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। फ्रैक्शन में लिखने के बाद हमें इसे असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो हमने पहले असेंडिंग ऑर्डर में इसे सजा लिया है। बुक में क्वेश्चन जैसे तैसे है, लेकिन हमने यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में इसे सजाया है। पहले हम काउंट करते हैं, एक फिगर को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 है। इसमें कितना पार्ट शेडेड है? 0 पार्ट। तो क्या हो जाएगा मेरा? 0/8। अब यहाँ हम लोग देखते हैं कितना पार्ट शेडेड है। 1 2 3 पार्ट शेडेड है। कितना पार्ट है? टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स 8। इसके बाद यहाँ देखते हैं 1 2 3 4 पार्ट हमारा शेडेड है 8 में से। ये असेंडिंग ऑर्डर हम लिख रहे हैं। और टोटल कितना पार्ट शेडेड है? 1 2 3 4 5 6/8। फिगर को देख के कि फिगर कैसे शेडेड है, उस हिसाब से हमें फिगर को बनाना है, ड्रॉ करना है। उसके बाद यहाँ हमें उसके फ्रैक्शन को लिखना है। ये मेरा असेंडिंग ऑर्डर हुआ।
अब इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में भी कह रहा है, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले हम इस फिगर को बनाएंगे, इसके बाद इस फिगर को, फिर इस फिगर को, फिर इस फिगर को। सेम इसी तरह से है, हम असेंडिंग ऑर्डर बतला चुके हैं, तुम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर का फिगर खुद बनाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 और 3 इसी तरह से है, तुम लोग इसे खुद ट्राई करना। अब क्वेश्चन नंबर 2 में है मार्क 2/6, 4/6, 8/6, 6/6 ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन में हमें दिखलाना है एंड पुट एप्रोप्रिएट साइंस बिटवीन फ्रैक्शन गिवन बिलो। सबसे पहले तो हमें नंबर लाइन में दिखलाना है, तो पहले क्या है 2/6, 4/6, 8/6। यहाँ हम लोगों को देखना है कि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में तो हम इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में इसे कन्वर्ट कर लेते हैं, बाकी सभी प्रॉपर में है। इसे हमने मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया और एक है 6/6। तो एक नंबर लाइन लिए, इसमें से 0 से 1 लिए। यहाँ क्या है ये देखना है कि 1 होल 2/6 यानी एक तो कंप्लीट है और 1 से 2 के बीच में हमें 2 भाग लेना है, इसीलिए 0 से 1 हमने लिया और 1 से 2 फिर लिया। अब हम इसे नंबर लाइन में दिखलाते हैं, तो कितना 2/6, यहाँ 0, पहले 0 से 1 को हम लोग से 6 भाग में डिवाइड किए, 1 2 3 4 5 6 हो गया। तो इतना कहते हैं 2/6, हम काउंट करते हैं, यहाँ 0 है, ये कितना हो गया 1/6, 2/6 मेरा यहाँ आया, ये हो गया मेरा 2/6। फिर क्या है 4/6, ये मेरा हो गया 3/6, तो 4/6 यहाँ हुआ, 4/6। फिर क्या है 8/6, 8/6 को हम लोग क्या लिखे 1 होल 2/6, तो 1 तो होल यहाँ हो गया। अब 1 से 2 को हम लोग फिर से 6 पार्ट में डिवाइड किए हैं, तो 1 2 3 4 5 6, ये तो हम लोग लिए ही, ये होल है तो पूरा तो हुआ। और 1 से 2 में हम लोग 2 पार्ट को लिए, तो 1 और 2 यहाँ पे, ये हो गया मेरा 8/6। फिर क्या 6/6, ये हो गया 5/6, ये मेरा हो गया 6/6। ये नंबर लाइन में हमने दिखलाया। अब कह रहा है एंड पुट एप्रोप्रिएट साइंस बिटवीन फ्रैक्शंस गिवन बिलो। 5/6, 2/6, इसमें कह रहा है कि कौन इसे दिखला बतलाना है कि कौन फ्रैक्शन मेरा बड़ा है। सबसे पहले देखना है कि दोनों फ्रैक्शन लाइक फ्रैक्शन है। लाइक फ्रैक्शन यानी दोनों फ्रैक्शन का यदि डिनोमिनेटर सेम है तो वो फ्रैक्शन हमारा लाइक फ्रैक्शन हुआ। तो ये लाइक फ्रैक्शन है, लाइक फ्रैक्शन है तो हम लोग जो काउंटिंग का रूल है, जो बड़ा है वह बड़ा होगा। काउंटिंग में क्या है 5 बड़ा है कि 2 बड़ा है, तो 5 हमारा ग्रेटर है 2 से, तो वही चीज़ हो जाएगा, लाइक फ्रैक्शन रहेगा तो काउंटिंग वाला ही रूल चलेगा। तो ये हो जाएगा 5/6 ग्रेटर देन 2/6। इसी तरह से तुम लोगों को और बाकी क्वेश्चन बनाना है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 में। इसमें कह रहा है अरेंज दी फॉलोइंग फ्रैक्शन इन द असेंडिंग ऑर्डर। इसका क्वेश्चन नंबर 7 का हम लोग 5 क्वेश्चन लेते हैं। इसमें 2/5, 3/4, 1/2 और 3/5, इसे हमें असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि यहाँ 4 फ्रैक्शन दिया हुआ है, चारों फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर डिफरेंट है और न्यूमरेटर भी डिफरेंट है। ऐसी स्थिति में हम लोगों को असेंडिंग या डिसेंडिंग लाने के लिए सबसे पहले सारे फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर का हम लोग एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम ऑफ 5, 4, 2 एंड 5 इज इक्वल्स टू 20। अब जितने फ्रैक्शन हैं सभी के डिनोमिनेटर को हमें इस एलसीएम के इक्वल करना है
और इक्वल करके सारे फ्रैक्शन को हमें लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो क्या है 2/5 फर्स्ट फ्रैक्शन है, तो क्या हो जाएगा 2/5। तो हमको डिनोमिनेटर 20 लाना है इस एलसीएम के इक्वल। तो क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। डिनोमिनेटर 20 लाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो न्यूमरेटर में भी हमें 4 से ही मल्टीप्लाई करना है। तो क्या हो जाएगा 4 2 8, ये 20। सेकेंड में भी ऐसे ही करेंगे 3/4 इज इक्वल टू 3/4। अब यहाँ भी हमको डिनोमिनेटर में 20 लाना है, तो क्या करेंगे 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 20 आया। इसके न्यूमरेटर में भी हमें 5 से मल्टीप्लाई करना है, फिर मल्टीप्लाई करें 5 3 15, 5 4 20, फिर क्या है 1/2। यहाँ भी इसी तरह करना है, फिर है 3/5। अब हमें असेंडिंग ऑर्डर में इसे सजाना है। असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, जो सबसे स्मॉलर है, तो क्या हो गया 8/20, फिर 10/20, 12/20 और 15/20। अब 8/20, तो क्या हो जाएगा 8/20 2/5, फिर 10/20 1/2, 12/20 3/5, फिर है 15/20 3/4। इसी तरह से डिसेंडिंग ऑर्डर, इतना तो असेंडिंग ऑर्डर में हम लोग किया। अगर इसी में से अगर क्वेश्चन आएगा डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, इतना काम हमें करना ही है। और डिसेंडिंग है तो हमें सबसे पहले जो इसमें से बड़ा फ्रैक्शन है उसे हमें पहले लिखना है और इसी तरह से सजा देना है। अब हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज में आते हैं। एक्सरसाइज 6.8, इसका क्वेश्चन नंबर 3 है। शिखा पेंटेड 1/5 ऑफ द वॉल स्पेस इन हर रूम। हर ब्रदर रवीज हैड एंड पेंटेड 3/5 ऑफ द वॉल स्पेस। शिखा अपने रूम का 1/5 दीवार को रंगी और उसका भाई उसकी सहायता में उस दीवार को 3/5 रंगा। अब कह रहा है हाउ मच डिड दे पेंट टुगेदर, दोनों मिलके कितना रंगा दीवार को। हाउ मच दी रूम इज लेफ्ट अनपेंटेड, और दीवार का कितना भाग अनपेंटेड रह गया, बिना रंगा हुआ रह गया। सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, शिखा जितना रंगी है और उसका भाई जितना रंगा है दोनों को ऐड कर देंगे। ये हो गया, दोनों मिलकर कितना रंगा है, इसका एक आंसर निकल गया। और पूछ रहा कितना भाग अनपेंटेड रह गया, तो दोनों के ऐड को 1 से हम लोग दोनों जितना रंगा उसे माइनस कर देंगे। ये मेरा फुल हो गया। अब हम इसे बतला रहे हैं। पहला क्या है, फ्रैक्शन ऑफ वॉल स्पेस पेंटेड बाय शिखा। शिखा ने कितना रंगा 1/5, ये शिखा ने रंगा। अब उसके भाई के बारे में आते हैं। फ्रैक्शन ऑफ वॉल स्पेस पेंटेड बाय रवीश। रवीश ने कितना रंगा 3/5। अब दोनों ने मिलकर कितना रंगा, तो क्या करेंगे दोनों को ऐड कर देंगे। द वॉल स्पेस पेंटेड बाय बोथ, दोनों के द्वारा दीवार रंगा गया, तो उसे हम लोग क्या करेंगे ऐड कर देंगे इस 1/5 प्लस इस 3/5 को। तो क्या किए 5 और 5 का एलसीएम 5 हुआ। ये फ्रैक्शन का ऐड है, इसे समझा दे रहे हैं। क्या करते हैं फ्रैक्शन का ऐड में, दो जो न्यूमरेटर है 5 और 5, इसका एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम मेरा 5 और 5 का 5 आया। अब इस 5 को इस 5 से डिवाइड किए तो मेरा कोएफिशिएंट कितना आया 1 को इस 1 से मल्टीप्लाई किए 1 आया।
अब इस 5 को इस 5 से डिवाइड किए, मेरा क्वोशिएंट 1 आया, 1 को इस 3 से डिवाइड किए तो 3 आया। अब क्या करते हैं, 3 को 1 से ऐड कर दिए तो क्या हो गया 4/5। दोनों ने मिलकर इतना दीवार के इतना भाग को पेंट किया। अब अनपेंटेड स्पेस को निकालना है, 10 अनपेंटेड स्पेस, बिना रंगा हुआ भाग। पूरे दीवार को हम लोग 1 माने, 1 माइनस कितना रंगा है, कितना पेंट किया है 4/5, तो 4/5 माइनस कर रहे हैं। यहाँ पर नहीं कुछ है इसका डिनोमिनेटर में तो हम लोग 1 मान लेते हैं। अब 1 और 5 का एलसीएम 5 आया, 1 को 5 से हम लोग डिवाइड करते तो हमारा क्वोशिएंट कितना आया 5, 5 को 1 से मल्टीप्लाई किए तो 5 आया। इस 5 को फिर इस 5 से हम डिवाइड करते हैं तो मेरा क्वोशिएंट कितना आया 1, इस 1 को 4 से मल्टीप्लाई किए आया 4। अब क्या करते हैं 5 को 4 से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 1/5, इतना भाग मेरा अनपेंटेड रह गया। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में द टीचर टॉट 3/5 ऑफ द बुक। टीचर ने किसी बुक का 3/5 पढ़ाया। विवेक रिवाइज्ड 1/5 मोर ऑन हिज ओन। उसमें से विवेक 1/5 रिवाइज किया। हाउ मच डज ही स्टिल हैव टू रिवाइज। उसे और कितना रिवाइज करना बाकी रह गया है। तो हम लोग लिखते हैं फ्रैक्शन ऑफ बुक टीचर टॉट। टीचर ने बुक का कितना भाग पढ़ाया 3/5। फ्रैक्शन ऑफ बुक विवेक रिवाइज। विवेक ने कितना रिवाइज किया 1/5। और कितना रिवाइज करना बाकी रह गया, तो जितना टीचर ने पढ़ाया और जितना विवेक रिवाइज किया उससे माइनस कर देंगे। तो फ्रैक्शन ऑफ बुक विवेक स्टिल हैव टू रिवाइज, मतलब विवेक को कितना और रिवाइज करने का बाकी रह गया है। तो 3/5 माइनस 1/5, इसे हम लोग फिर वैसे ही करेंगे। 5 और 5 का एलसीएम 5 हुआ, 5 को 5 से डिवाइड करेंगे, मेरा क्वोशिएंट 1 आया, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस, फिर यहाँ भी वही प्रोसेस करेंगे। कितना आ जाएगा 2/5, इतना बाकी रह गया है। तो लिखेंगे 2/5 ऑफ द बुक। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। 7 का फर्स्ट क्या है 7/10 माइनस ये ब्लैंक है इज इक्वल्स टू 3/10। जो ब्लैंक है उसे हम लोग x मानेंगे। 7/10 माइनस x इज इक्वल्स टू 3/10। अब लिखते हैं 7/10 माइनस x को हम इक्वल के राइट साइड की ओर ले जाते हैं और जो 3/10 है उसे लेफ्ट साइड की ओर। तो इसका साइन जैसे ही 3/10 को हम इक्वल के लेफ्ट साइड की ओर लाते हैं इसका साइन चेंज हो जाता है। यहाँ प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा इज इक्वल्स टू, यहाँ माइनस एक्स है, यह इज इक्वल्स टू के राइट साइड में जाएगा तो x हो जाएगा, माइनस है प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब क्या करेंगे 10 और 10 का एलसीएम कितना आया 10, वही प्रोसेस करेंगे। और 7 को 3 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसको कैंसिल करेंगे 2 से, कितना आ गया x इज इक्वल्स टू 2/5। यहाँ ब्लैंक में हमारा 2/5 आ जाएगा। इसी तरह से जहाँ जहाँ ब्लैंक है हम लोग x मान के इसे सॉल्व करेंगे। यह एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ। अब हम लोग आते हैं लास्ट एक्सरसाइज 6.9। मेरा नेक्स्ट एक्सरसाइज है 6.9। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है ऐड 3/4 एंड 5/7। इसे हमें ऐड करना है। तो लिखे इसमें हम क्या करेंगे 3/4 और 5/6।
4 और 6 का हम लोग एलसीएम निकालते हैं। तो 4 और 6 का एलसीएम होगा 12। अब इस 12 को 4 से डिवाइड करते हैं, कितना आया 3, मेरा क्वांटिएंट 3 आया, और इस 3 को इस 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। यही प्रोसेस हम लोग यहाँ करेंगे। डिवाइड करने पर मेरा क्वांटिएंट 2 आया, 12 को 6 से डिवाइड करेंगे तो, और इस 2 को हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब 9 और 10 को ऐड करते हैं, कितना आ गया 19/12। अब हम लोग देखेंगे कि ये लोएस्ट टर्म में है या नहीं। यह लोएस्ट टर्म में है। अगर लोएस्ट टर्म नहीं रहेगा तो इसे हम लोग कैंसिल करके लोएस्ट टर्म में लिखेंगे। ये हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसी तरह से तुम लोग है, इसमें 4 क्वेश्चन है, तुम लोग इसे सॉल्व करेगा। इसका सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं, सब्ट्रैक्ट है। इसका पहला है, इसमें सब्ट्रैक्ट करना है। पहला है 2/7 फ्रॉम 19/21, यानी 19/21 को 2/7 से घटाना है। तो क्या हो जाएगा 19/21 माइनस 2/7। अब यहाँ भी वही प्रोसेस करना है। 21 और 7 का एलसीएम 21 आया, 21 को 21 से डिवाइड करते हैं 1, मेरा क्वांटिएंट आया। 1 को 19 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसी तरह से हुआ। यहाँ भी 21 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा क्वांटिएंट। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 6 आया। अब इसे 19 को 6 से सब्ट्रैक्ट करते हैं। (13/21). इसी तरह से इसका क्वेश्चन नंबर 5 तक ऐसे ही है, तुम लोग इसे सॉल्व करेगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9, ए पीस ऑफ अ वायर 7/8 मीटर्स लॉन्ग ब्रोकन इंटू 2 पीसेस। एक तार है, एक वायर है जिसकी लंबाई 7/8 मीटर है, उसे 2 पार्ट में तोड़ा गया। 1 पीस वाज 1/4 मीटर लॉन्ग। इसका एक पीस का लंबाई 1/4 मीटर है। हाउ लॉन्ग इज द अदर पीस। तो दूसरे भाग यानी दूसरा जो पार्ट है उसका लंबाई पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, टोटल लेंथ ऑफ वायर। वायर का टोटल लेंथ कितना है 7/8 मीटर, और लेंथ ऑफ वन पार्ट, लेंथ ऑफ फर्स्ट पीस तो क्या हो जाएगा 1/4 मीटर, और दूसरा पार्ट, दूसरा पीस का लंबाई पूछ रहा है तो उसे हम लोग x मान लेंगे, लेंथ ऑफ द सेकेंड पीस x मीटर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, ये मेरा फर्स्ट पीस हुआ, ये सेकेंड पीस हुआ, ये दोनों को जोड़ देंगे तो मेरा टोटल पीस निकल आएगा ना। तो क्या हो जाएगा 1/4 प्लस x। ये फर्स्ट पीस है, ये मेरा सेकेंड पीस है, ये दोनों को ऐड कर दिए तो मेरा ये जो वायर है इसका टोटल लेंथ आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं, x का वैल्यू निकालते हैं। x इज इक्वल टू 7/8, ये लिखे, और यहां क्या है, ये जो 1/4 है प्लस में इज इक्वल टू के लेफ्ट साइड है उसे हमें राइट साइड ले जाना है, तो मेरा साइन चेंज हो जाएगा। तो क्या है यहाँ प्लस 1/4, तो क्या हो जाएगा माइनस 1/4। अब क्या करेंगे, 8 और 4 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो गया 8 और 4 का एलसीएम 8। अब इसी तरह से करेंगे, 8 को 8 से डिवाइड किए, मेरा क्वांटिएंट 1 आया, इस 1 को इस 7 से मल्टीप्लाई किए तो 7 आ गया, ये माइनस यहाँ लिखे, और 8 को 4 से डिवाइड करेंगे, मेरा क्वांटिएंट 2 आया, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आया। अब 7 को 2 से
सबट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 5/8 मीटर। मेरा आ गया लेंथ ऑफ अदर पीस इज इक्वल टू 5/8 मीटर। ये चैप्टर हम लोगों का समाप्त हो चुका है। इसमें से जो भी क्वेश्चन रह गया है तुम लोग खुद ट्राई करना। अगर इसके बाद भी तुम लोगों को कोई प्रॉब्लम आ जाए तो इसे व्हाट्सएप ग्रुप में या डाउट क्लियरेंस क्लास में तुम लोग इसे पूछना। ठीक है, ओके।